श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। ना राम नाम लीन हो। देखो भगवान का भजन करना चाहिए, और भगवान का भजन कोई ना करे तो क्या करना चाहिए? तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो, तूने भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। मेरा यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। क्यों करता मेरा यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे।
जा रे, कमा के ले जा रे, ऐसी जिंदगानी में जय हो। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। हरि बोल। हरी इसलिए कहते हैं भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे की समस्याएं आंख से देख न पाओगे, आंख से देख न पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे, पाँव से चल नहीं पाओगे, पाँव से चल नहीं पाओगे, कथा तक पहुँच न पाओगे, कथा तक पहुँच न पाओगे। कथा सुन मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कथा सुन मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। इस भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। इस भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। कहने वालापन खोयो, कहने वालापन खोयो, सारा जीवन खोयो, सारा जीवन खोयो। यूं आना कानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। डूब के मर जा रे। चुल्लू भर पानी में। नाम नाम लीन हो, नाम नाम लीन हो, खून भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। चुल्लू भर पानी में, चुल्लू भर पानी में। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, जय कृष्ण कन्हैया लाल की। जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण साधना टीवी और श्रद्धा टीवी पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तजनों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? सदा भगवान की कृपा आप पर बनी रहे, यही मंगल कामना है। पावन सी कथा हम लोग सुन रहे हैं और अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। हमारी मैया श्रीमती जागृति मैया और श्री हितेश भाई पटेल जी के लिए सुंदर तालियां। इनके प्रयास, इनकी मेहनत, इनके प्रेम, इनकी भक्ति के लिए
इनके प्रयास के कारण, देखो इनके प्रयास के कारण अमेरिका के भक्तों को वृंदावन में वास मिला, और इन्हीं के प्रयास के कारण जब कथा में हमारे भैया श्री मनीष भाई पटेल जी आए और इन्होंने कथा सुनी तो कथा इन्हें अच्छी लगी और इन्होंने कहा कि अब हम अमेरिका में भी ये कथा का आयोजन करवाएंगे। तो भारतीय विद्या भवन के सानिध्य में न्यू जर्सी अमेरिका में 7 दिन की कथा होगी, और हमारे भैया श्री मनीष भाई पटेल जी के लिए तालियां बजाइए। इन्होंने सुंदर प्रयास किया, और अब जो अमेरिका के भक्त यहाँ नहीं आ पाए तो उनके लिए स्वयं भागवत जी वहाँ पहुँचेंगे और उनको कथा का रसपान होगा। भगवान आपको सुखी स्वस्थ रखें। तो ये देखिए कितना अच्छा है, यही सनातन का प्रचार है। आपके प्रयास से कितना अच्छा, कितने लोगों को भक्ति, ज्ञान और सनातन की सीख प्राप्त हो रही है। जब जब भागवत होती है, जहां जहां भागवत जी होती हैं, सत्संग होता है, भगवान वहां किसी न किसी रूप में प्रकट होते हैं। भगवान किस रूप में होते हैं? शब्द के रूप में। जब आप भागवत सुनते हो तो भगवान कहते ना, जो भागवत की कथा सुनता है भगवान उसकी व्यथा को सुनते हैं। तो हमारे भैया हितेश भाई जी और मैया जागृति मैया का ये सुंदर सा आयोजन सफल रहा, क्योंकि इनके द्वारा आप लोगों को 7 दिन वास मिला धाम का। कैसा रहा आपको 7 दिन, कैसे गुजरे आपके? आपके पुत्र सहज जी और पुत्री सजनी जी, आपको भी अच्छा लगा? देखो, जब माँ बाप भागवत सुनेंगे तो बच्चे भी सुनेंगे, इसलिए हर माँ बाप को भागवत सुनना चाहिए और अपने बच्चों को सुनवाना चाहिए। इससे क्या होगा? केवल संपत्ति देना माँ बाप का काम नहीं है कि आपने प्रॉपर्टी बच्चों को दे दी। अपने संस्कार, अपनी परंपराएं भी बच्चों को विरासत में दो। अब जैसे आपने सारी संपत्ति बच्चों को दे दी, बेटा ये खेत, ये प्लॉट, ये घर तुम्हारा, ये बैंक बैलेंस तुम्हारा, लेकिन जो आप रोज माला जपते थे, जो रोज आप भगवान का चिंतन करते थे, वो भी तो आपकी संपत्ति है। इसलिए जब बंटवारा में बच्चों को धन दौलत बांटा करो तो एक तुलसी का माला भी दिया करो। बेटा अब 4 माला तुम्हें जपना है, ये हम जपते थे ना, संपत्ति हमने अपनी तुम्हें दी तो ये माला भी तुम जपो। बंटवारे में हम रोज गाय की सेवा करते थे, अब तुम करना। हमारे दरवाजे से कोई कभी भूखा नहीं गया, अब ये जिम्मेदारी तुम पूरी करना। ये माँ बाप बच्चों को समझाएं। हमारे कुल देवता की पूजा ऐसी हमने की, अब तुम्हें करना। आजकल बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि हमारे कुल देवता कौन है, कुल देवियां कौन है। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि हमारा गोत्र क्या है, भूल गए। आप लोगों को पता है ना आपका गोत्र क्या है? पता है आपको? नहीं? अब यदि आप अपना गोत्र भूल गए, सोचिएगा, तो गोत्र भूल जाने का मतलब यह हुआ कि आप अपना मोबाइल नंबर भूल गए। अब आप कोई भी पूजा करोगे तो उसमें तो संकल्प बोलना पड़ेगा। आपको गोत्र पता है ना? आपका संकल्प होता है, उसमें गोत्र ही होता है। यदि गोत्र नहीं है तो फिर वो संकल्प कहां जाएगा? इसलिए ये सब परंपराओं से हर पिता का धर्म है कि वो अपने बेटे को अपने कुल देवताओं का ज्ञान कराए, अपने गोत्र का ज्ञान कराए, फिर वो बच्चा अपने बच्चे को कराए, वो बच्चा अपने बच्चे को कराए। यही परंपरा। अब आजकल सब कमाई में, पैसे में, संसार में इतने बिजी हो गए कि अपनी परंपराओं का खुद को ज्ञान नहीं है। जब परंपराओं का ज्ञान नहीं होगा तो आप अपने को बंदर की संतान मान लोगे। डार्विन की थ्योरी, आप बोलोगे हम बंदर की संतान हैं। बंदर की संतान वो हो सकते हैं, हम सनातनी तो ऋषि मुनियों की संतान है, इसलिए हमारे यहाँ गोत्र है। इतने अज्ञानी मत बनिए कि अपनी परंपराएं भुला दो। बोलो हाँ।
भैया याद कर लेना गोत्र, अपने दादा से अपने ससुर जी से पूछ लेना। ससुर गए तो जेठ से पूछ लेना, जेठ को भी नहीं पता होगा तो गोत्र हो गया बम। बम पूछ लेना, कन्फर्म करना। और बच्चों को बताना कि बेटा ये तुम्हारा गोत्र है, कोई भी पूजा किया करो तो ये गोत्र। संकल्प होता है अपना नाम लीजिए, अपना गोत्र लीजिए, तो अपना गोत्र बोलना पड़ता है, तब वह फल हमें पूरा पूरा प्राप्त होता है। ये सब इसलिए आजकल सब बाप बेटे को पैसा दे रहे हैं, बैंक बैलेंस दे रहे हैं, संस्कार कोई नहीं दे रहा है। जो मूल है वो समाप्त हो गई चीजें। तो आप सबका धन्यवाद। यहां देखो भागवत जी की पोथी पाठ बैठी, आज भागवत जी के पाठ पूरे हुए। आप कोई भी यज्ञ करोगे, कोई भी अनुष्ठान करोगे, संकल्प होगा, उसमें नाम होगा, गोत्र होगा। अभी 25 तारीख से फिर यहाँ भागवत जी के पाठ होंगे, पोथी पाठ। आप भी अपने माता पिता दादी दादा के नाम से भागवत जी का अनुष्ठान कराते रहिए। जो अपने माँ बाप के निमित्त कुछ नहीं कराता उन्हें पितृदोष होता है, और जो कराते रहते हैं शुभ कार्य वो पितृदोष से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए हमारे जीवन में कोई दोष ना हो। हम अपने पूर्वजों के लिए जीते जी भी करें माँ बाप की सेवा, और जाने के बाद भी उनके नाम से उनके निमित्त कुछ ना कुछ शुभ कार्य करते रहें। यही हम सबका फर्ज है, यही हम सबका कार्य है। आजकल लोगों ने तर्पण करना छोड़ दिया, श्राद्ध कर्म करना छोड़ दिया, गाय को रोटी देना छोड़ दिया, कुत्ते को रोटी देना भूल गए। अब केवल दिन रात खुद का पेट भर रहे हैं, खूब सो रहे हैं, और बस पैसा, हाय पैसा। आजकल 3 काम करता है व्यक्ति, पैसा कमाता है, खाता है, बच्चे पैदा करता है, और जी भर के सोता है। ना तो पूजा करने का टाइम, ना ईश्वर को धन्यवाद देने का टाइम, ना तो पितरों को पानी देने का टाइम, ना सूर्य भगवान को लोटा भर जल चढ़ाने का टाइम, ना हनुमान चालीसा पढ़ने का टाइम, ना सुंदरकांड करने का टाइम, ना तो माथे पे तिलक लगाने का टाइम, ना गले में तुलसी की माला पहनने का टाइम, ना तो राम राम बोलने का टाइम, जय श्री कृष्णा बोलने का टाइम भी नहीं। हाय हेलो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। क्यों गुड मॉर्निंग क्या है? राम राम बोलो भैया, जय श्री कृष्णा, सवेरा हो गया। दोपहर की राम राम, शाम की राम राम, क्या जरूरत है गुड मॉर्निंग की, गुड आफ्टरनून की, गुड इवनिंग की, गुड नाइट की? ज्ञान सब कुछ रखो। जब आप गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं तो जय श्री कृष्णा क्यों नहीं बोल सकते? क्यों? हमारे पता कैसे चलेगा कि आप भारतीय हैं? मुसलमान टोपी लगाता है कहीं भी रहे दुनिया में। जब मुसलमान अपनी टोपी लगाना नहीं भूला तो तुम सनातनियों तिलक लगाना क्यों भूल गए? राम राम बोलना क्यों भूल गए? जय श्री कृष्णा बोलना क्यों भूल गए? ये तो तुम्हारा पतन है ना। ये तो सनातन का क्या हो गया? पतन हो गया। परंपराएं भूल गए हम लोग अपनी। जब दीपावली आए तो अपने बच्चों को बताओ कि दीपावली क्यों मनाते हैं। होली आए तो बच्चों को बताओ होली क्यों मनाते हैं। ये परंपराओं का बोध बच्चों को कराओ। ये दादा दादी की, माता पिता की जिम्मेदारी है। समय निकाल के गीता पढ़ना, गीता पढ़ाना, ये सब जिम्मेदारियां थीं। अब कोई जिम्मेदारी नहीं है, केवल पैसा कमाना जिम्मेदारी रह गई है। भगवान ने विवाह किया। पहला विवाह भगवान का रुक्मणी जी से हुआ। रुक्मणी जी के पुत्र हुए प्रद्युम्न। प्रद्युम्न, देखो हमारा अपना इतिहास पता होना चाहिए। हम कौन हैं, हमारे भगवान कौन हैं, क्यों भगवान को भगवान कहते हैं। इन 7 दिनों में हमने लगभग सारी बातें बताई हैं आपको। आप कुछ भूल जाएं तो 7 दिन की कथा सुन लिया करो, सब कुछ आपको याद आ जाएगा। इसलिए हमारे यहाँ सत्संग है।
हमारे यहाँ सब किताब खुली हुई है, भगवान को जान लो आराम से, कैसे भी आप पढ़ के समझ के अच्छी चीजें जान सकते हैं। भगवान कृष्ण के पहले पुत्र का नाम कौन है? क्या है? प्रद्युम्न। प्रद्युम्न का विवाह रति से हुआ। प्रद्युम्न जी कामदेव हैं। शंकर जी ने तीसरी आंख खोली ना तो कामदेव जल गए। कामदेव बोले कब तो मैं जल गया। शंकर जी के पास उनकी पत्नी रोई कि क्या करें। तब भगवान शंकर ने कहा कि अगली बार जो द्वापर युग आएगा, द्वापर युग में भगवान कृष्ण के पुत्र बनकर तुम्हारे इस पति का जन्म होगा। तो कामदेव जो हैं वो द्वापर में भगवान कृष्ण के बेटे बने और नाम रखा प्रद्युम्न। प्रद्युम्न भगवान के पुत्र हैं और ये कामदेव हैं। इन्होंने सम्रासुर को मारा और रति से विवाह किया। भगवान का पहला विवाह किससे हुआ? रुक्मणी जी से। और दूसरा विवाह जामवंत की बेटी जाम्बवती। जामवंत जी कब के हैं? त्रेता युग में थे। भैया जामवंत जी को जानती हो? जानती हो? नहीं जानती हैं? सुखदेव जी के साथ रहते थे। किन के साथ रहते थे? सुग्रीव। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। हनुमान जी अपनी सारी ताकत भूल गए थे। हनुमान जी अपनी सारी ताकत, सारी शक्ति भूल गए। एक संत जी ने शाप दे दिया, सब भूल जाओगे। बचपन में बड़ा उधम करते थे ना हनुमान जी, तो संत जी ने शाप दे दिया, सब भूल जाओगे। अंजनी माँ ने कहा महाराज सब भूल जाएगा बच्चा तो कैसे अपनी रक्षा और बचाव करेगा। तब कहा कि यदि इसे कोई बूढ़ा कोई समझाएगा, बताएगा, याद दिलाएगा तो सब कुछ याद आ जाएगा। जब हनुमान जी लंका के लिए रवाना हुए, अंगूठी ले ली राम से, पर हनुमान जी की ताकत उस समय थी नहीं, सोई हुई थी शक्ति। फिर हनुमान जी को कौन जगाया? जामवंत जी ने। काचुप साधि रहा बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो या तात तुम पाही। हे हनुमान, क्या चुपचाप खड़े हो? तुम्हारा जन्म राम की सेवा के लिए हुआ है। राम काज लगी तब अवतारा, राम काज के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है। अब चलो लंका जाओ। जामवंत जी ने जगाया, हनुमान जी जाग गए। याद रखिएगा, ये जितने भी नौजवान हैं हमारे देश में, ये सारे नौजवान अपनी शक्ति भूल गए हैं। जब कोई समझदार इन्हें सही रास्ता दिखाता है तब ये सही रास्ते पर चल पड़ते हैं और दौड़ जाते हैं। इन्हें कोई जामवंत चाहिए, इन्हें कोई बूढ़ा जामवंत चाहिए। मैंने एक दिन बोला था ना कि हर अर्जुन को एक कृष्ण चाहिए। यदि कृष्ण ना होंगे तो अर्जुन अर्जुन ही ना होंगे। यदि अर्जुन को कृष्ण ना मिलते तो अर्जुन की भी तो ताकत भूल गए थे। वो धनुष डाल दिया, मैं नहीं लड़ूंगा महाभारत, लेकिन अर्जुन को कौन मिले? कृष्ण ने मार्गदर्शन दिया। यदि आपके जीवन में कृष्ण जैसे मार्गदर्शक नहीं है तो आप कितने भी पढ़ लिख लो, ताकत प्राप्त कर लो, पर सही गाइड नहीं है, सही मार्गदर्शक नहीं है, तो आप किस मार्ग पर चलोगे? इसलिए होता है सेनापति। सेना ताकतवर होती है पर सेनापति उसे रास्ता दिखाता है, इस रास्ते पर अब करना है, अब अटैक करना है, ये करना है। इसलिए आज के नौजवान लड़का लड़कियों को इन्हें कोई अच्छा मार्गदर्शक चाहिए। और मुझे लगता है कि माता पिता से बढ़िया कोई मार्गदर्शक हो नहीं सकता। इसलिए माँ बाप को संस्कारों से भरा होना चाहिए। यदि आप खाली हो जाएंगे तब आज आपके बच्चे भटक जाएंगे। इसलिए बच्चों के सबसे बड़े गुरु उनके माता पिता ही होते हैं। तो अर्जुन को कृष्ण ने गाइड किया और हनुमान जी को जामवंत जी ने। अच्छा, जामवंत जी की एक बेटी थी, क्या नाम था? मैया, जामवंत जी की बेटी का नाम क्या था? क्या? जाम्बवती। जामवंत जी की बेटी का नाम क्या था?
जाम्बवती। क्या नाम था मेरी मां? रामवती नहीं, जाम्बवंत जी ने राम जी से कहा कि आप मेरी बेटी से विवाह कर लो। राम जी बोले मेरा तो विवाह हो गया। जाम्बवंत जी बोले नहीं आप कर लो प्रभु, मेरी बेटी से कौन विवाह करेगा। राम जी बोले आपकी बेटी से हम अगले जन्म में करेंगे। जाम्बवंत जी बोले तब तक तो हमारी बेटी बुढ़ी हो जाएगी। राम जी बोले नहीं, तुम्हारी बेटी पर और तुम पर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जैसे आज हो द्वापर में भी वैसे रहोगे। तो त्रेता के जाम्बवंत जी ने द्वापर में भगवान श्री कृष्ण से इन्होंने अपनी बेटी विवाही। अच्छा, बेटी विवाहने की भी एक कथा है, तो मैं आपको ये बता दूं कि भगवान राम के कुछ काम रह गए थे, तो रह गए काम को पूरा करने राम जी द्वापर में कृष्ण बन करके आए और बचे हुए काम को पूरा किया। फिर क्या हुआ, एक दिन भगवान श्री कृष्ण को भगवान ने गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को देख लिया, तो भगवान को झूठा कलंक लगा दिया। एक सत्राजित नाम के व्यक्ति रहा करते थे द्वारिका में। सत्राजित ने उन्हें सूर्य भगवान ने एक मणि दी। आसित सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्ट्यः स्यमंतकम। एक स्यमंतक मणि प्राप्त हो गई सत्राजित को। भगवान कृष्ण बोले कि ये सत्राजित तुम मणि का क्या करोगे। उस समय भगवान द्वारिका में थे। कहा कि ये मणि आप हमें दे दो, प्रजा का कल्याण होगा, भला होगा। सत्राजित ने वो मणि नहीं दी और वही मणि पहनकर सत्राजित का भाई प्रसेन जंगल चला गया। जंगल में एक शेर ने प्रसेन को मार डाला। शेर को जाम्बवंत जी ने मारा और जाम्बवंत जी वो मणि ले जाकर अपनी बेटी को देते हैं। जाम्बवंत की बेटी वो मणि के साथ खेल रही है। अब भगवान को झूठा कलंक लगा दिया सत्राजित ने कि हमसे मणि मांगी थी कृष्ण ने, हमने नहीं दी, इन्होंने हमारे भाई को मार कर मणि चुरा ली, चोरी लगा दी। भगवान जंगल गए, प्रसेन मरा पड़ा मिला, शेर मरा मिला। उसके पांव के निशान के साथ साथ भगवान आगे गए तो जाम्बवंत की गुफा में भगवान घुस गए। वहां जाम्बवती खेल रही थी मणि से। भगवान कृष्ण को देखकर चिल्लाई जाम्बवती, तो जाम्बवंत आए और भगवान कृष्ण का जाम्बवंत जी से युद्ध हुआ। क्या हुआ? लड़ाई हुई। भगवान ने जाम्बवंत जी को खूब मारा। क्यों मारा? क्योंकि जाम्बवंत जी ने राम जी से यह भी कहा था कि दो दो हाथ की करने का मन है आपसे, जरा लड़ लो, खुजली बहुत है। राम जी बोले हम आपसे लड़ेंगे, भक्ति से भगवान लड़ेगा तो मर्यादा बिगड़ जाएगी। अगले जन्म में हम आपकी बेटी से विवाह भी करेंगे और पहले लड़के अपने ससुर को संतुष्ट करेंगे। तो लो भैया, भगवान कृष्ण अपने ससुर जी से लड़ रहे हैं। जाम्बवंत जी को दै पटकना, पटक पटक के मारा। जाम्बवंत जी समझ गए प्रभु आप राम ही हो, हमें समझ आ गई। भगवान बोले ससुर जी पहले पहचान लेते, इतनी धुलाई ना होती। इतनी धुलाई हो गई, अब पहचान गए। जाम्बवंत जी चरणों में गिरे और जाम्बवती से कर लिया विवाह। अच्छा, जाम्बवती कैसी थी? उसके बाल बड़े बड़े, पूरे शरीर में रोमे जो है ना, रोमे बड़े बड़े। रीछ की बेटी है ना, ऋक्षराज हैं ये जाम्बवंत जी, तो रीछ की बेटी कैसी होगी? रीछ जैसी। अब भगवान बोले लो तुम्हारी बेटी से विवाह कर लेंगे, पर लोग क्या कहेंगे? लो कैसी दुल्हन ले आए, पूरे शरीर में बाल ही बाल हैं, रोमे ही रोमे, इतने बड़े बड़े रोमे बाल। भगवान बोले चलो पहनो साड़ी। मणि ली और जाम्बवती को लिया, कन्यादान किया भगवान ने। वहां पे जाम्बवंती जी ने सब किया। भगवान गए तो भगवान ने जाके अपने कमरे में बंद कर दिया जाम्बवती जी को। रुक्मणी जी बोली कि ये कौन है? भगवान बोले मेरी दूसरी पत्नी है।
तो रुक्मणी जी बोली जरा हमें भी दिखाओ, तुम्हारी पत्नी देखे कैसी लाए हो। तो भगवान कैसे बताएं किसके तो इतने बड़े बड़े पूरे शरीर में बाली बाल हैं। तो भगवान बोले सुनो रुक्मणी, ये तुमसे बहुत ज्यादा सुंदर है, इसलिए हम तुम्हें नहीं दिखाएंगे, तुम चली मत जाना वहां क्योंकि बहुत सुंदर है। अच्छा रुक्मणी जी गई उसके कमरे में, बहन दरवाजा खोलो, उसने मना कर दिया, बहन हम नहीं खोलेंगे, आपको बुराई लग जाएगी। रुक्मणी जी बोली हमसे भी ज्यादा सुंदर है। भगवान बोले तो तुम्हें बुराई ना लग जाए इसलिए वो दरवाजा नहीं खोल रही है। तो रुक्मणी जी ने शाप दे दिया, रुक्मणी जी ने शाप दे दिया जाम्बवती को कि तू बहुत सुंदर है इसलिए दरवाजा नहीं खोल रही, जा जितनी सुंदर मैं हूं उतनी ही सुंदर तू हो जा बस। हाँ? तो फिर उसके जो स्वरूप था जाम्बवती मैया का वो बदल गया और जाम्बवती जी वैसी ही हो गई जैसे रुक्मणी जी थी। फिर दरवाजा खोली तब उनको अच्छा लगा, वाह हमारे जैसी ये ज्यादा नहीं है। भगवान के ऐसे दूसरा विवाह हुआ, तीसरा विवाह। अब वो मणि सत्राजित को लौटाई, अब लोग उसको ताने मारने लग गए कि तुमने भगवान पे झूठे ही आरोप लगाया। तो सत्राजित जी ने अपनी बेटी लाई और भगवान के चरणों में समर्पित कर दी, महाराज मेरी बेटी से विवाह कर लो। भगवान कृष्ण बोले हमारा तो 2 विवाह हो चुके, एक और कर लो प्रभु। सत्यभामा नाम की वो कन्या थी, तो तीसरा विवाह किससे हुआ? सत्यभामा से। एक दिन भगवान यमुना जी में टहल रहे थे, एक कन्या मिल गई। अर्जुन और कृष्ण जा रहे थे तो कन्या को देखा अर्जुन ने, देवी आप कौन है? बोले मैं सूर्य पुत्री हूं, कृष्ण से विवाह करना चाहती हूं। अर्जुन बोले वो जा रहे हैं कृष्ण, पकड़ो जल्दी। यमुना जी गई, प्रभु हम आपकी दासी, हमें स्वीकार कर लीजिए। ऐसे भगवान का चलते चलते चौथा विवाह हो गया, फिर विधि विधान से किया, है ना। भगवान का चौथा विवाह यमुना जी से हुआ। इसलिए वृंदावन में कुछ हो, भगवान तो हैं ही यहाँ कण कण में, लेकिन भगवान की पत्नी यमुना महारानी आज भी प्रत्यक्ष रूप से यहाँ विराजमान है। तो भगवान का चौथा विवाह यमुना मैया से हुआ। पांचवा विवाह भगवान का उज्जैन में हुआ। विंद अनुविंद की बहन थी मित्रविंदा। छठवां विवाह भगवान का सत्या के साथ हुआ, सातवां भद्रा के साथ, आठवां लक्ष्मणा के साथ। भगवान के टोटल कितने विवाह हुए हैं मैया? आप बताओ मेरी माँ। मैया बताएंगी, लाल मैया बगल वाली। कितने? 8 विवाह। आप बताओ कितने विवाह हुए भगवान कृष्ण के टोटल? हैं 8। कथाएं नहीं सुनती हो मेरी माँ, सत्संग नहीं करती हो। पीछे वाली मैया बताएंगी कितने विवाह हुए भगवान कृष्ण के। मैं नहीं जानती महाराज। कितने मैया? कितने विवाह हुए भगवान कृष्ण के? 16,108। तो ये मैया 8 बस कह रही है, बाकी 16,100 पत्नियों को गप कर गई। भौमासुर नाम का एक व्यक्ति, भौमासुर को भगवान ने युद्ध में पराजित किया। उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था। भगवान ने कन्याओं से कहा देवियों इसे हम मार दिए, अब तुम आजाद हो गई हो, जाओ। उन कन्याओं ने कहा प्रभु हम आपके सिवा कहाँ जाएं। तब उन कन्याओं के आग्रह पर भगवान ने कहा तुम चाहती क्या हो? बोले हमसे आप विवाह कर लो, हमें कौन स्वीकार करेगा। जिन नारियों को कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं था, पराये पुरुष के साथ रहने का जो कलंक माथे पर लग चुका था कि तुम सत्राजित के, तुम भौमासुर के यहाँ रहकर आई हो, ऐसी नारियों को भगवान ने विवाह करके समाज में सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया। टोटल विवाह हो गए
108। भगवान के 16,000 तो देखो वेद की ऋचाएं हैं, 108 उपनिषद है। अच्छा ये बताओ, भगवान कृष्ण ने इतने सारे विवाह क्यों किए? इतने विवाह करना सही है कि गलत है? हैं? क्यों मैया? आपके पति कौन है? बोलो मेरी मां, आपके पति कौन? कौन? चंपकलाल? अच्छा भावेश, आपके पति कौन? हाँ मैया, आपके पति कौन? मैया आपके पति कौन? पीछे वाली मैया, मेरी प्यारी माँ, आपके पति कौन? पीछे गुलाबी मैया, आपके पति कौन? मेरी माँ कौन? ओह पीली मैया, आपके पति कौन? कौन? घोचूलाल? सुनो मैया, आप लोग झूठ कह रही हो कि वो हमारे पति। सुनो, सबके पति भगवान हैं। सबके पति कौन? आप सबके पति भगवान, मेरे भी, हम सबके पति भगवान है कि नहीं? तो भगवान के केवल 16,108 नहीं, इस धरती पर जितने जीव हैं प्रत्येक जीव के पति परमात्मा है। कैसे? आप सब खुद कहते हो तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिला हूँ दया मैं तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। सबके पति कौन? कौन से पति हैं? प्राणपति। आपके प्राणों का पति कौन? कौन? भगवान। हम सबके प्राणों की रक्षा, प्राणों की चाबी किसके पास है? हाँ, सबके प्राणपति वही परमात्मा है। ये वाला पति तो फोटोकॉपी है। बोलो हाँ, ओरिजिनल परमात्मा है। ओरिजिनल असली वाले पति सबके भगवान। पति किसे कहते हैं मैया? पति किसे कहते हैं आप बताओ मेरी माँ? हैं? ये मैया बताएंगी। क्या करें? नहीं, आप पति, आपका विवाह हुआ? पति हैं? जब थे पति तो बताओ पति किसे कहते हैं? जो प्राणों की रक्षा करे वो तो पति है ही, परमात्मा। पर ये वाला भी तो ऐसे क्यों भूलना है? पति किसे कहते हैं? मैया बताओ, बगल वाली मैया, पति किसे कहते हैं? जो पत्नी की सेवा करे वो। पति किसे कहते हैं? सुनो, पति जो अपनी पत्नी को पतित होने से, पतन होने से बचाए। जो अपनी पत्नी को पतित होने से, पतित मतलब पतन मतलब अधोगति, नरक जाने से बचाए। जो पति अपने पत्नी को पतन से बचाए वो पति है। इसलिए पुरुष का ख्याल क्या होना चाहिए? पुरुष सदा अपनी पत्नी का साथ दे, कभी भी अपनी पत्नी को अपने से दूर ना करे। और यही परिभाषा पत्नी की भी है। पत्नी किसे कहते हैं?
मैया कौन बताएगा पत्नी किसे कहते हैं? आप बताओ मैया पीछे वाली, पत्नी किसे कहते हैं? आप हो पत्नी कि नहीं? तो बताओ किसे कहते हैं पत्नी की परिभाषा? पति के साथ रहना, ये पत्नी। आजकल पत्नी, कुछ पत्नियां कैसे बोलती हैं अपने पति से कि या तो अपनी मां को रखो या तो हमें रखो। जो पत्नी अपने पति को पतित होने से बचाए, पतन। अब सोचिए कि आपका पति अपनी मां को घर से निकाल देगा तो आपका पति नरक जाएगा कि स्वर्ग? जो अपने माँ बाप को घर से निकाले वो बेटा नरक जाएगा। यदि आपका पति अपनी मां को निकाल दे घर से तो पति कहां जाएगा? नरक जाएगा। तो आपने अपने पति को रोका क्यों नहीं कि सुनो जी अपनी मां को ना घर से निकालो, वो हमारी सास है, तुम्हारी मां है, तुम्हें पाला पोसा जन्म दिया, तुम्हें मालिश की, तुम्हें पढ़ाया लिखाया, अब तो ना निकालो उसे। तुम तो स्त्री थी, तुम तो पत्नी हो, तुम ना समझाओ। चलो तुम्हारा पति मूर्खता कर रहा है, माना कि अपनी मां को निकाल रहा, तुम तो समझाओ। लेकिन आजकल तुम खुद ये कहती हो कि तुम या तो अपनी मां को रखो या हमें रखो। तो पति यदि तुम्हारे चक्कर में अपनी मां को निकाल देगा तो वो नरक जाएगा, और वो नरक गया तो तुम कौन सा स्वर्ग जाओगी? फिर तुम नारी नहीं हो। ऐसी स्त्री, ऐसी पत्नी पत्नी नहीं होती। पत्नी अपने पति को जो गिरा दे अपने धर्म से, अपने कर्तव्यों से, वो पत्नी थोड़ी है। अरे पति रास्ता भटक जाए तो पत्नी उसे समझाए कि ये रास्ता गलत है। ये नारी का धर्म है। और यही काम पुरुष का है कि पत्नी रास्ता भटक जाए तो पुरुष उसे समझा बुझा के सही लाए। एक दूसरे को बचाओ। पति पत्नी का काम क्या है? एक दूसरे को बचाना। पत्नी भी गलत ना हो, ये पति बचाए, और पति भी गलत ना हो, पत्नी बचाए। इसलिए अपनी पत्नी को भी बचाओ, अपने पति को भी बचाओ। इसलिए राम जब सोने का मृग लेने गए थे तो लक्ष्मण जी को खड़ा करके गए थे सीता मां की रक्षा के लिए। अपनी पत्नी को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। और लक्ष्मण जी भी चले गए तो रावण लेके चला गया। और जब रावण लेके गया तो राम जी ने अपनी पत्नी के लिए रावण से लड़ गए कि नहीं? और लड़ करके उसकी लंका जला करके, इतना बड़ा लंकापति राजा देवता थर थर कांपते, लेकिन राम लड़ गए। किसके लिए लड़ गए? बोलो मेरी मां, अपनी पत्नी के लिए। और लड़ ही नहीं गए, बंदर भालुओं की सेना बना ली, समुद्र में सेतु बना लिया। किसके लिए? अपनी पत्नी के लिए। अपनी पत्नी के लिए लड़ जाना यही पुरुष का धर्म है। रावण से लड़ गए राम, और राम रावण के यहां से लाए सीता मैया को, और सीता मैया को अपने साथ में रखा, सिंहासन पर बिठाया। राम जी राजा बने, सिया जी रानी बनी। राम ने स्वीकार किया। फिर आरोप लगाया लोगों ने कि सीता मां रावण के यहां रहकर आई हैं, पता नहीं कैसी हैं। तब लोगों के कहने पर, चूंकि राजा हैं और राजा का धर्म प्रजा की बात मानना है, तो लोगों के आरोप के कारण सीता मैया को वनवास जाना पड़ा था, जो कि कथा हमने सुनाई थी। तो बताओ राम जी ने अपनी पत्नी का साथ दिया कि नहीं? बोलो मेरी मां। यही नारी का धर्म है, यही पुरुष का धर्म है, एक दूसरे का साथ। पति गरीब है तो उसकी गरीबी में साथ दो, पति अमीर है अमीरी में साथ दो। कुछ स्त्रियां ऐसी भी होती हैं, पति में संकट आया तो चली जाती हैं मायके, अच्छा समय आए तो फोन लगा देना। जो हर समय, अब वनवास तो राम का हुआ था, 14 साल वनवास किसका? बोलो, राम का। वनवास सीता मैया का नहीं हुआ, क्या हुआ था? लेकिन राम का वनवास हुआ तो सीता मैया गई कि मेरे पति जंगल में हैं तो मैं महलों में क्या करूंगी, मेरे जहां पति होंगे वहां मैं हूं। ये नारी का धर्म है। पूरी राम कथा यदि ठीक ठीक से समझी जाए तो प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य बताया है रामचरितमानस में, पत्नी का कर्तव्य बताया है रामचरितमानस में।
पति का साथ ना छोड़ना। पति का कर्तव्य बताया है कि पत्नी के लिए कितना भी बलशाली व्यक्ति हो लड़ जाओ और पत्नी को उसका सम्मान दिलाओ। ये रामचरितमानस सिखा रही है ना मेरी माँ। कर्तव्य क्या है एक पति का, एक पत्नी का, एक भाई का। भाई भरत का कर्तव्य दिखा रहे हैं कि सिंहासन छोड़ दी और जंगल में आके चरणों में लेटे हैं, भैया आप चलो, आपकी जगह मैं वनवास रहूंगा 14 साल। राम जी बोले नहीं, मरे हुए बाप को नीचा ना दिखाओ। पिता को हमने वचन दिया है, इसलिए पिता के वचन का पालन करना पुत्र का धर्म है। खड़ाऊ लेके गए, 14 साल चरण पादुका की पूजा की भरत जी ने। एक भाई का कर्तव्य क्या है ये भरत जी से सीखो। एक पत्नी का कर्तव्य क्या है ये सीता मैया से सीखो। एक पति का कर्तव्य क्या है ये राम जी से सीखो। एक सेवक का कर्तव्य क्या है ये हनुमान जी से और लक्ष्मण जी से सीखो, है ना। एक भगवान का कर्तव्य क्या है, शबरी के घर जाकर राम ने अपने भगवान होने का कर्तव्य पूरा किया। एक व्यक्ति का कर्तव्य क्या होता है, जटायु ने अपने प्राण गवा के समाज को कर्तव्य बताया कि कोई बहन बेटी का अपमान हो रहा है तो हाथ पर हाथ रख के बैठने से क्या होगा, लड़ना पड़ता है। चलो लड़ो। जटायु जी लड़े, जटायु जी लड़े। कर्तव्य क्या है, मां का कर्तव्य क्या है। कौशल्या मां है, क्या कर्तव्य है। जब कौशल्या से मिलने भरत जी आए तो भरत जी को कौशल्या मां ने गले से लगाया। भरत जी क्या बोले जानते हो, भरत जी बोले मां आप तो यही समझ रही होंगी ना कि मेरे कहने से मेरी माता ने राम को वनवास भेजा है। अच्छा कैकेयी ने वनवास भेजा तो आरोप भरत जी पर भी तो लगा कि तुमने अपनी मां से कहा होगा कि वरदान मांग लो और हमें राजा बनवाओ। तो भरत जी कौशल जब कैकेयी मां जब वो ननिहाल से लौटे ना तो कैकेयी मां से मिले, वहां समझ गए कि सब खेल कैकेयी मां का है। फिर भरत जी कौशल्या मां से मिलने गए, तब कौशल्या मां से क्या बोलते हैं, भरत जी कहते हैं मां गौशाला में कोई आग लगा दे। ये भरत जी कह रहे हैं मां गौशाला में कोई आग लगाए और सारी गाय जिंदा जल जाएं तो मां ये पाप है कि पुण्य है। मां बोली बेटा बहुत पाप है, गौशाला को जला देना, गायों को जिंदा जला देना बहुत बड़ा पाप है। भरत जी बोले मां वो सारा पाप मुझे लगे, गौशाला जलाने का जो पाप है वो मुझे लग जाए। किसी नगर को जला देने से जो पाप लगता हो उस नगर को जला दिया, किसी के घर में आग लगा दी तो स्त्री जल गई, बच्चे जल गए, पुरुष जल गए, वो पाप जो लगे ना मां वो मुझे लगे। हे मां यदि मैंने राम को वनवास भेजने में तनिक भी मेरा मन भी कभी गया हो तो हे मां ये सारा पाप मुझे लग जाए। तब कौशल्या मां ने गले लगाकर भरत से कहा ना बेटा मैंने कभी नहीं सोचा कि तेरे मन में कोई कपट होगा। सोचिए आपकी सौतन आपके बेटे को वनवास भेज दे और आप सौतन के बेटे को गले लगाओ, ये केवल कौशल्या मां कर सकती हैं। एक बार भी कौशल्या मां ने नहीं कहा कि बेटा तेरे मन में, कौशल्या मां ने यही कहा बेटा मैं तुझे जानती हूं, तू कभी राम के प्रति ऐसा द्वेष नहीं रख सकता था, ये तो बेटा होनी थी, इसलिए अब इसमें किसका दोष है, किसी का दोष नहीं है, तू ऐसा मत कह बेटा। भरत बार बार कौशल्या मैया ने भरत को गले लगाया। मां कैसी होनी चाहिए, मां का कर्तव्य क्या है। केवल आप अपने बेटे को अपना मानती हो लेकिन आपकी जेठानी का बेटा है, आपकी देवरानी का बेटा है। कुछ स्त्रियां अपने जेठानी और देवरानी के बेटे से भी कपट करती हैं। अपने बेटे को दूध देंगी बढ़िया शक्कर मलाई डाल के और जेठानी के बेटे को देंगी तो ऐसे ही दे देंगी, उस भाव से नहीं देंगी। अपने बेटे को भोजन कराएंगी तो भाव अलग होगा, जेठानी के बेटे को भोजन कराएंगी तो भाव अलग होगा। क्यों, वो आपका बच्चा नहीं है, तुम्हारी परिवार का तो है, तुम्हारे अपने ही तो बच्चे हैं, तुम्हारे भी तो 2 बच्चे हैं, तुम्हारा तो दोनों बच्चों में समान प्रेम है। उन दोनों की बहुएं आएंगी, तुम दोनों के जो बच्चों के बच्चे होंगे वो भी आपस में लड़ेंगे, ऐसा भेद रखेंगे तो तुम्हें बुरा लगेगा। तुम्हारे 2 बच्चे हैं ना मेरी माँ, और दोनों बच्चों में यदि भेद है तो आपको बुरा लगता है।
ऐसे ही जब हम समाज में एक होके आपस में लड़ाई झगड़ा ईर्ष्या द्वेष करते हैं ना, वो परमात्मा रोता है कि क्यों इतना लड़ रहे हो, क्यों आपस में ये भेद है। मां किसे कहते हैं, पत्नी किसे कहते हैं, जो अपने पति को पतित होने से बचाए। पति किसे कहते हैं, जो अपनी पत्नी को पतित होने से बचाए। चलो बताओ मां किसे कहते हैं, आप बताओ। मां की परिभाषा बोलो। माता दयालु। अच्छा ये बताओ, मां बनने के लिए बच्चा पैदा करना जरूरी है या नहीं? बोलो मेरी मां। मां बनने के लिए जिसका बच्चा है क्या वही मां है? जिसका बच्चा नहीं है क्या वो मां नहीं बन सकती? क्या वो मां नहीं कहलाएगी? जोर से। हाँ, जरूरी नहीं है कि तुम्हारे पेट से बच्चा बाहर आए तो ही तुम मां हो। मां किसे कहते हैं ये परिभाषा जानो। मां किसे कहते हैं? भगवान कृष्ण तो पुरुष है ना। भगवान देखो पुरुष स्त्री से सबसे परे होते, भगवान तो भगवान है, फिर भी भगवान पुरुष है। पुरुषों में उत्तम इसलिए नाम पड़ा पुरुषोत्तम। मर्यादा पुरुषों में भी उत्तम पुरुष, इसलिए क्या नाम पड़ा? तो भगवान राम पुरुष हैं, लेकिन भगवान राम को भी मां कहा गया है। माता रामो मत पिता रामचंद्र त्वमेव माता। अब आप लोग आरती गाते हो ओम जय जगदीश हरे, तो जगदीश तो पुरलिंग है, भगवान है, और उनके लिए क्या आया है? मात पिता, पिता बाद में मात। तो भगवान को क्या बोला गया? माता। बोलो मेरी मां। भगवान को क्या बोला गया? इसका मतलब यह है जिसके अंदर सबके प्रति ममता है वही माता है। प्रेम है, ममता है, करुणा है, दया है, वो मां है। वरना तुम्हारा बेटा है पर तुम्हें दया नहीं है, करुणा नहीं है, काहे की माता हो तुम? कुमाता भी तो होती है। पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी। बोलो कुमाता। अब ये बताओ, एक बार क्या हुआ, एक लड़की का विवाह फिक्स हो गया। एक लड़की का विवाह फिक्स हो गया, शादी की डेट फाइनल हो गई। दामाद आया तो लड़की की मां अपने दामाद के संग भाग गई। मां बोली बेटी तू रुक, मैं आती हूं पहले, दामाद के संग घूम फिर के। दामाद के संग भाग गई। ये खबर टीवी पे आई थी। बोलो हाँ। अब बताओ, जो अपनी बेटी के होने वाले पति के संग भाग गई वो माता है कि कुमाता है? कलयुग है साहब। सुना था कि कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। हमारे शास्त्र कह रहे हैं कि पूत कपूत हो सकता है पर माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। पर ये कलयुग है, कलयुग में कुछ भी संभव है। दामाद को लेके भाग गई। अब बताओ वो माता है कि कुमाता? फिर इसलिए कहता हूं अपने अपने धर्म का पालन करना चाहिए। मर्यादाओं में रहना चाहिए। तुम्हारा दामाद तुम्हारे पुत्र के समान है। तुम्हारा दामाद तुम्हारा बेटे की तरह है, और तुम बेटे की अपनी बेटी के होने वाले पति के साथ इस तरह का विचार लाई, ये भी एक पाप है। इसलिए मेरी मां, धर्म का ज्ञान जरूरी है। हर व्यक्ति को अपने अपने मर्यादाओं का बोध, आपकी मर्यादा क्या है ये आपको पता होना चाहिए। हमारी मर्यादा क्या है ये हमें पता होना चाहिए। माँ की मर्यादा क्या है माँ को पता हो, पिता की मर्यादा क्या है पिता को पता हो, बेटी की मर्यादा क्या है बेटी। इसलिए हमारा देश मर्यादा की बेड़ियों में बंधा है। लेकिन आजकल सबको आजाद होना है, किसी को मर्यादा में नहीं रहना, फ्रीडम चाहिए सबको। माई लाइफ माई चॉइस, हम कुछ भी करें, आप कौन होते हो बोलने वाले।
ये नहीं, भारत का सिद्धांत ये नहीं है माई लाइफ माई चॉइस। यहाँ चॉइस माई चॉइस नहीं है, यहाँ धर्म की चॉइस है कि जो धर्म आज्ञा करेगा वो चॉइस आपकी है। अब माई लाइफ माई चॉइस में वो सास बोली कि माई लाइफ माई चॉइस में दामाद के संग भागू, तुम कौन होते हो बोलने वाले? वो माई चॉइस की चक्कर में भाग गई। माई लाइफ मेरी चॉइस में कहीं भी भागूं तो भाग गई दामाद के संग। वो भी ये सेंटेंस बोल देगी माई लाइफ माई चॉइस। आजकल यही तो बोला जाता है ना, माई लाइफ माई चॉइस, मेरी जिंदगी, कुछ भी करूं, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, फ्रीडम के नाम पे कुछ भी। बोलो हाँ। इसलिए मेरी मां, भगवान ने जो विवाह किए, हम सब भगवान की पत्नी हैं, हम सब भगवान हम सबके पति हैं। पति किसे कहते? जो रक्षा करे। जैसे राष्ट्रपति राष्ट्र की रक्षा करता है, सेनापति सेना की रक्षा करता है, आपका पति भी आपका रक्षक है। राम जी ने वो दिया कि ऐसे रक्षा करना है, कमा के लाता है, आपके लिए सब सोचता है, करता है। पति का काम है पत्नी का ख्याल रखना। आजकल रिश्ते क्यों टूटने लग गए? क्यों कमजोर होने लग गए? क्योंकि निर्भरता खत्म हो गई। अच्छा, किसी पर निर्भर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उत्तर दो। किसी पर निर्भर होना चाहिए कि नहीं? जोर से, जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। हाँ, इसी विचारधारा से रिश्ते खत्म हो जाते हैं। हम किसी पर निर्भर नहीं, सेल्फ डिपेंड हैं, आत्मनिर्भर हैं। नहीं, पति को पत्नी पर और पत्नी को पति पर निर्भर होना ही पड़ेगा, और होना धर्म है। जिस दिन आप आत्मनिर्भर हो गए उस दिन रिश्ते कमजोर हो जाएंगे। बच्चों को माँ बाप पर निर्भर और माँ बाप को बच्चों पर निर्भर होना धर्म है, होना चाहिए। यदि नहीं है तो बच्चे बोले हम माँ बाप पर निर्भर नहीं है तो बच्चे भाग जा। अमेरिका में यही तो चल रहा है। 18 साल के बच्चे बोले आत्मनिर्भर बनेंगे, चलो भाग गए। लेकिन भारत में बच्चे माँ बाप पर निर्भर हैं, सेवा करते हैं, माँ बाप भी बच्चों पर निर्भर होते हैं। अब बच्चे भले वो कर्तव्य निभाएं ना निभाएं, लेकिन ये निर्भरता एक व्यवस्था रही है। ये निर्भरता क्या रही है? लेकिन आजकल लोगों ने इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया। ये बातें बहुत छोटी हैं पर बेसिक बातें हैं। ये इसी पर पूरा संसार टिका है, स्ट्रक्चर है ये जीवन जीने का ये शुरुआती मजबूती ढांचा है। निर्भरता चाहिए। यदि पत्नी निर्भर नहीं है पति पे, पति भी निर्भर नहीं है पत्नी पे, तो देख लेना वो रिश्ता चलेगा ही नहीं। रिश्ता चलता ही तब है जब निर्भरता हो। क्यों मेरी मां? अच्छा ये बताओ, ये छत है, ये किस पर निर्भर है? हैं? ये कॉलमों पे निर्भर है। ये कॉलम हटा दिए जाएं, छत धराशायी हो जाएगी। ये कॉलम और ये छत एक दूसरे के अच्छा कॉलम खड़ा कर दो, छत ना डालो तो भी कॉलम कमजोर रहता है। आप 30 फीट का कॉलम खड़ा करिए, 30 फीट के कॉलम को 4 आदमी गिरा सकते हैं धक्का मार के, लेकिन उसी के ऊपर छत रख दी जाए तो 40 आदमी भी नहीं गिरा सकते धक्के से। आप सोचिए, कॉलम को आप 30 फीट ऊंचा कर दीजिए, 30 फीट। बताइए, कोई सपोज में कोई बीम ना धरो, कोई छत ना धरो, तो वो कमजोर रहेगा कि नहीं? हिलता रहेगा, हिलाओ हिलेगा वो, सपोर्ट नहीं है ना उसमें। और छत रख जाएगी, बीम रख जाएगी तो वो मजबूत हो जाएगा। बोलो हाँ, छत का सपोर्ट कॉलम है और कॉलम का सपोर्ट, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं, इसलिए बिल्डिंग खड़ी है। छत बोले कि नहीं कॉलम तेरी जरूरत ही नहीं है, कॉलम बोले छत तेरी जरूरत नहीं, ये दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। ऐसे ही है, पत्नी बोले कि मुझे पति की कोई जरूरत नहीं, पति बोले मुझे पत्नी की कोई जरूरत नहीं, तो फिर रहोगे कैसे साथ में? इसलिए आपको कहना पड़ेगा कि मुझे स्त्री की जरूरत है, मुझे पति की जरूरत है। निर्भरता करनी पड़ेगी, निर्भर रहना पड़ेगा, तब रिश्ते मधुर होंगे। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? अभी तो आप कह रही थी कि पति पत्नी को सेल्फ होना चाहिए।
मैया लोग बयान बदल देती हैं अपना पल भर में। आ गई समझ में? इसलिए हर अर्जुन को कोई ना कोई कृष्ण चाहिए। आज के युवाओं को सही मार्गदर्शन की जरूरत है। आजकल बच्चे गलत को सही मान ले, वो उन्हें लगता है कि हम सेल्फ डिपेंड। देखो कमाना बुरा नहीं है, आप खूब पैसा, पति भी कमाए पत्नी भी कमाए, कोई बुराई नहीं, कोई आपत्ति नहीं, परंतु निर्भरता तो चाहिए, तब प्रेम होगा। यदि देखो मुझे किसी चीज की जरूरत ही नहीं है तो मुझे उससे प्रेम क्यों होगा? प्रेम वहां होता है जहां जरूरत हो। सही है? आप लोग बच्चा पैदा करती हो मेरी मां, इतना दर्द होता है आपको पैदा करने में डिलीवरी के टाइम, फिर भी आप बच्चा चाहती हो, इतना दर्द उठा के भी बच्चा पैदा करना चाहती हो, मतलब आपको जरूरत है ना, नीड है ना बच्चे की। आप और आपका बच्चा ना आप पे निर्भर है, निर्भर है। पानी पिएगा तो आपसे, दूध पिएगा तो आपसे, मलमूत्र साफ करोगी तो आप, वो अपने से कुछ नहीं कर सकता। जैसे बच्चा निर्भर है, ऐसे ही जिस दिन भक्त भगवान पर निर्भर हो गया ना, बस यही है भक्ति। भक्त को भी निर्भर होना पड़ेगा, तब भक्त भगवान का रिश्ता चलेगा। पति पत्नी को भी निर्भर होना पड़ेगा, तब पति पत्नी का रिश्ता चलेगा। भाई भाई को निर्भर होना पड़ेगा, तब भाई भाई का रिश्ता चलेगा। जहां निर्भरता है वहां रिश्ता चलेगा, जहां निर्भरता नहीं है वहां रिश्ता भगवान के